सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर। ये जो है वो कहाँ अवस्थित है, उसकी स्थिति की आज हम जानकारी लेते हैं। अभी इनको याद कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, इस चैनल में बहुत जल्दी जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। बस सुनते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ और सुनिएगा। जो प्रसिद्ध स्थल है वो है आज पहला अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। स्थिति जो है इनकी कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इसको याद रखेंगे कैसे? इससे पहले हमें ये बता दीजिए कि अजंता और एलोरा का निर्माण किसने करवाया था। पिछले वीडियो की ट्रिक में हम बता चुके थे कि कैसे आपको याद करना है। अजंता मीन्स जिसको कोई जानता नहीं है, दैट मीन्स कि गुप्त शासक। और एलोरा जो अलोन रहते थे, दैट मीन्स कौन? शांति प्रिय लोग कौन होते हैं? बौद्ध। ठीक है, तो बौद्ध शासकों ने इसका निर्माण कराया। अब इसको याद करने के लिए हम सोच सकते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। गुफाएं तो जो गुफाएं होती है वो अंधेरी अंधेरी होती हैं और कुछ भी नहीं होता उनमें। एक्चुअली गुफाएं हैं तो गुफाओं में क्या होता? कुछ भी नहीं। तो इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं में हमने कहा कि थोड़ा और रंग लगाओ यार। रंग लगेगा तो कुछ समझ में भी आएगा। ऐसे गुफाओं को क्या देखें। ठीक है, तो औरंगाबाद रंग लगाया अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में। ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है शांति निकेतन। शांति निकेतन कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता दैट मीन्स कि हम कोको कोला पी के बहुत बहुत सुकून का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। गर्मी में कभी कोको कोला मिल जाए तो बहुत शांति मिलती है बॉडी को। तो ये हो गया हमारा कोलकाता शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन अवस्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। सॉरी, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ जो है वो है चित्तौड़गढ़ में, यानी राजस्थान। और चित्तौड़गढ़ विजय तो तब होती है जब हम किसी को चित्त कर दें एकदम, है ना। तो विजय तो तभी होती है जब किसी को चित्त कर दें। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ हो गया याद। नेक्स्ट है चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार के लिए भी ट्रिक थी। ये किसने बनाया था, मुझे बता सकता है कोई? ट्रिक तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो कुली थे वही तो मीनार के बराबर का बोझ अपने सिर पे रख लेते हैं। हमारे बस की तो बात है नहीं। तो कमेंट सेक्शन में हो सके तो बता दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट है चार मीनार जो है वो हैदराबाद में। इसको हम याद कैसे करें? चार मीनार हैदराबाद, सबको पता है चार मीनार हैदराबाद में। इसको याद करने की कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है हम्पी, कर्नाटक। हम्पी है जो है वो है कर्नाटक में। तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं कि उनसे कहो कि मिल्क पी लो तो वो नाटक करने लगते हैं। तो हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पियेंगे, हम पी कर्नाटक। ओके, नाटक करना शुरू कर दिया उसने। नेक्स्ट है चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा, इसको तो इजीली याद कर सकते हैं। चिल्का उड़ीसा, उड़ीसा से हम बना सकते हैं भुट्टा खाया आपने? उसको यहाँ पे हम बोलते हैं अड़िया। ओके, अड़िया। और अड़िया में बहुत सारे छिक्कल होते हैं, छिलके होते हैं। उन छिलके को जब हम उतारते हैं तभी तो खा पाते हैं। तो छिलके से बना चिल्का और अड़िया से बना उड़ीसा। चिल्का झील है उड़ीसा में। नेक्स्ट है एलिफेंटा, मुंबई। एलिफेंटा, फेंटा तो पी ही होगी ना आपने। तो फेंटा निर्माण जो होती है, फेंटा कहाँ बनती है? वो मुंबई में बनती है। ऐसे याद कर लीजिए आप, एलिफेंटा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, सबको पता कि गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में और इंडिया गेट है दिल्ली में। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, दिल्ली में। जामा मस्जिद भी आपको पता है, बनाया किसने था ये भी आप बता सकते हैं, शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद दिल्ली में। डल झील श्रीनगर, डल लेक बहुत ही फेमस श्रीनगर की है ही। नेक्स्ट निशात बाग, इसकी ट्रिक आपको पता है, किसने बनवाया ये बता सकते हैं। निशात बाग भी है श्रीनगर में। शालीमार बाग वो भी है श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर के तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और क्या है कि बहुत फेमस भी हैं। तो मुझे लगता है ये आपको याद होंगे। और अगर याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिए। श्रीनगर। अच्छा, तो श्रीनगर के तीन हैं, तीनों को याद कर लीजिए आप। शालीमार बाग, निशात बाग और डल झील। नेक्स्ट है रॉक गार्डन, वो है चंडीगढ़ में। ओके, रॉक गार्डन। तो पता है आपको कि गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फूल वूल और बहुत ज़्यादा नेचरिस्टिक प्लेस बोलते हैं हम चंडीगढ़ को। तो गार्डन जैसी जगह कहाँ होगी? अब रॉक का हो चाहे किसी का भी, तो रॉक गार्डन जो होगा वो है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी।
बुलंद दरवाज़ा, तो फतेह जो करेगा बुलंदी तो उसी की होगी, वही आदमी बुलंद होगा जो सभी जगह पे फतेह कर दे, मतलब जीत हासिल कर ले। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, जो कि है आगरा में। नेक्स्ट है सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी सबको पता है, बौद्ध ने अपना जो क्या दिया था, उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में, जो कि है वाराणसी में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम चेन्नई। महाबलीपुरम चेन्नई एक्सप्रेस में था थंगबली, हो गया महाबली। महाबलीपुरम चेन्नई, और भी कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, महाबलीपुरम और चेन्नई। नेक्स्ट है हैलिडी बेलूर कर्नाटक। हैलिडी हॉलीडे बेलूर वैले। अच्छा, इससे हम ऐसे बना सकते हैं कि जब हमारे यहाँ हॉलीडे हो जाता है तो हम बिल्कुल वैले हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, है ना। हॉलीडे जिस दिन होगा उस दिन कुछ नहीं करेंगे, उसको हम कह देते हैं कि आप तो वैले हो गए बिल्कुल। तो वैले मतलब ना कुछ करने वाले बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाएगा हैलिडी वेलूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है सांची का स्तूप भोपाल। सांची का स्तूप भोपाल, इसकी ट्रिक बनाते हैं कि एक बार जब जब हम लोग बचपन में होते हैं, तो बचपन में कभी आपने कागज़ को फोल्ड करके एक एक सिलेंडर की शेप देके उसमें कुछ बोला है। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ तेज़ हो जाती है, उसको हम बोलते थे, मेरे यहाँ तो बोलते हैं उसको भोंपा। जो हमने बना लिया है वो है भोंपा। अब ये चीज़ है कि सिलेंडर की शेप दी है, किसी भी चीज़ को जो शेप देते हैं वो हो जाते हैं हमारे सांचे, है ना, शेप देने वाले। जैसे हमारे यहाँ होली पे गुजिया बनती है तो वो सांचे होते हैं जिनसे गुजिया बनती हैं। तो सांची का स्तूप भोपाल, भोपा का आपने क्या बना लिया, सांचा बना लिया था, उसी से तो आवाज़ निकाली थी। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद कुछ और बचे होंगे तो मैं पार्ट 2 इसका डाल दूंगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर इनकी अवस्थिति को लेकर। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ जो अभी मैंने याद कराया उससे। तो मुझे बता दिए एलिफेंटा केव कहाँ पर है। एलिफेंटा फेंटा आपने पी है तो उसका निर्माण कहाँ होता है, मुंबई में, तो एलिफेंटा मुंबई में। शालीमार बाग, निशात बाग और डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। नेक्स्ट अगर पूछो तो शांति निकेतन, शांति कोको कोला पी के हमें मिलती है बहुत ज़्यादा शांति, तो कोलकाता। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, जब हम किसी को चित्त कर देते हैं तभी तो हमारी विजय होती है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, पता है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, फतेह तो वही करेगा जो फतेह करेगा, बुलंदी उसी की होगी। सारनाथ वाराणसी में, सारनाथ बुद्ध ने अपने क्या उपदेश दिए थे। सांची का स्तूप बता दीजिए। सांची का स्तूप ट्रिक थी कि हम एक बचपन में भोपा बनाते थे जो एक्चुअली में तुरई का सांचा होता है, तो क्या हो गया वो, सांची का स्तूप भोपाल। ओके, थैंक यू गाइस। और मैं चाहता हूँ कि इनको वीडियो को अगर आप एक बार और चाहें तो एक बार और देख लें, ताकि कुछ भी अगर मिस आपसे हुआ हो तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाए, और एक बार रिवीजन भी हो जाता है तो चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। और ट्रिक के माध्यम से होता क्या है कि सारी कन्फ्यूज़न मिट जाती है और हमेशा के लिए चीज़ें याद बनी रहती हैं, है ना दोस्तों। तो पूरे विश्वास और जोश के साथ बने रहिए हमारे साथ। दिस इज़ अमित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी अड्डा।